दोस्तों बहुत से सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान ने ये बोला है ईरान को कि अगर इसराइल ने अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ईरान के अंदर किया तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल इसराइल के अंदर करेगा। इसराइल की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है वो बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रही हैं और हर लम्हे के बाद एक नई के बीच शुरू हुआ टकराव अब भयंकर जंग में बदलने वाला है। क्योंकि इजराइल का मकसद सिर्फ ईरान को सबक सिखाना नहीं बल्कि ईरान की एटॉमिक पावर बनने का सपना तोड़ना है। ब्रेकिंग न्यूज दोबारा से आ गई है कि इजराइल ने वहां पर जाकर ठोका है ईरान को जहां पर उसकी अनब्रेकेबल अनरीचेबल न्यूक्लियर साइट थी और ईरान के अंदर अर्थक्वेक आने शुरू हो गए। वीडियो में स्पीच दी जा रही थी, यानी एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें इजराइल को पानी पी कर धमकाया जा रहा था और उसी टाइम ने ये कहा है कि ऑल ऑफ तेहरान शुड इवैक्यूएट इमीडिएटली। और इसके अलावा जो इजराइल है उसकी तरफ से ये कहा गया कि 300,000 ईरानी पीपल जो हैं वो छोड़ दें तेहरान। तो इस वक्त तेहरान के बाहर सड़कों पर एक रश है, ट्रैफिक जैम है, बहुत बड़ी इवैक्यूएशन हो रही है ईरान से, तेहरान से। और उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जाने वाला है, बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है नेतन्याहू और इजराइल। और वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर मैं देख रही थी कि जो अभी तक की डेवलपमेंट है उसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कि वो जो G7 समिट है वो छोड़कर जो है वो वापस से वाशिंगटन आए। तो इसके बारे में ये कहा गया कि वो कोई सीज फायर की बात करें, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सीज फायर की बात नहीं करें। बिगर देन दैट वो क्या होगा वो हमें पता चल जाएगा। 224 और 24, 224 और 24 का क्या है कंपैरिजन। 224 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं ईरान के अंदर और 24 के करीब लोग कहे जा रहे हैं इजराइल के अंदर। अब ये तो बात है अपनी जगह पर, लेकिन मैं देख रही थी कि जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है वो तो प्रिवेल की है। जो एयर स्पेस है उस पर भी इजराइल का राज है ये कहा जा रहा है। ईरान की तरफ से बहुत बड़े हमले किए गए हैं और इजराइल की कई बहुत अहम बड़ी इमारतों पर जो है हमले किए गए और वो उनकी तबाही हुई। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नेतन्याहू जो हैं अगले चंद घंटों में वो ईरान पर यानी तेहरान पर एक ऐसा बड़ा हमला हो कि जिसमें आयतुल्लाह खामेनेई को निशाना बनाया जाए और वो मारा जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा है। के बीच शुरू हुआ टकराव अब भयंकर जंग में बदलने वाला है। क्योंकि इजराइल का मकसद सिर्फ ईरान को सबक सिखाना नहीं बल्कि ईरान की एटॉमिक पावर बनने का सपना तोड़ना है और आयतुल्लाह खामेनेई को हटाकर ईरान से इस्लामिक रिजीम खत्म करना है। इसीलिए इजराइल ईरान तनाज़े को लेकर वर्ल्ड पावर्स अब दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही हैं। एक तरफ ईरान इस्लामिक मुल्कों को एक कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोप खड़े हैं। ऐसे में अब मिडिल ईस्ट में जल्द जंग छिड़ने की शुरुआत हो सकती है। ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम मांग रहा है। इराक में मौलाना नमाज के बाद मुस्लिम एकता का ऐलान कर रही है। ईरान के साथ मिलकर अमेरिका, इजराइल और यूरोप को हराने की बात कर रहा है। मुस्लिमों को खतरे में बताकर इस्लामिक फोर्स बनाना चाहता है जो इजराइल के खिलाफ जिहाद कर सके। क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका पूरी फोर्स के साथ खड़ा है। यूरोप इजराइल के खिलाफ बयान तो दे सकता है लेकिन जंग के मैदान में वो हमेशा इजराइल और अमेरिका के साथ ही खड़ा रहेगा। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड के कमांडर का यह बयान इशारा दे रहा है कि ईरान इजराइल के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा है। अगर ईरान मुस्लिम मुल्कों को एक इस्लामिक झंडे के नीचे लाने में कामयाब हो जाता है तो फिर दुनिया तबाही की तरफ बढ़ जाएगी।
क्योंकि अगर दुनिया इस्लामिक फोर्स वर्सेस वर्ल्ड पावर्स के बीच बढ़ गई तो फिर इस दुनिया को तबाही से शायद ही कोई रोक पाए। ब्रेकिंग न्यूज दोबारा से आ गई है कि इजराइल ने वहां पर जाकर ठोका है ईरान को, जहां पर उसकी अनब्रेकेबल अनरीचेबल न्यूक्लियर साइट थी और ईरान के अंदर अर्थक्वेक आने शुरू हो गए। भाई अभी तो पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ रहे थे, आज ईरान में शुरू हो गए। भाई मोदी नॉमिक्स पहुंच गई है ईरान के अंदर। अब हुआ क्या है, पहले तो एक न्यूज आती है कि एक न्यूक्लियर साइट है ईरान के अंदर जिसका नाम है फॉर्दो। ये न्यूक्लियर साइट माउंटेन्स के बीच में बिल्कुल नीचे 250 फीट नीचे जाकर छुपाकर बनाई गई है। यहां पर पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है, इजराइल तो पहुंच ही नहीं सकता। ये ईरान दावा कर रहा था, लेकिन अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान ने उसी साइट को जाकर ठोका है। उन्होंने अपने स्पाइस जो इनके मिसाइल्स हैं उसके साथ बॉम्ब्स को यूज किया और वहां तक पहुंच गए नीचे तक, और उस रास्ते को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब ये सारी बातें करेंगे कि कौन कौन सी न्यूक्लियर साइट्स हैं, ये साइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये साइट वो है जहां पर खमेनी भी छुप कर बैठा हुआ है डस्टबिन के अंदर। बड़ा सा डस्टबिन लेकर गए हैं, उसमें छुपाकर बैठाया हुआ है। लेकिन जब इसको अटैक किया गया, जो न्यूज आ रही है ये देख लीजिए, ये भी कंफर्म न्यूज है कि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि खमेनी की जो मेंटल हालत है वो खराब हो चुकी है। उसको लोगों ने या उनकी जो आर्मी है उन्होंने बताना बंद कर दिया कि इजराइल कहां पर आकर ठोक रहा है इनको, कंट्री में जाकर। पुअर मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ है खमेनी की। ये अल्लाह से ना डरने वाले लोग आज सिर्फ 2-4 दिनों में हालत इतनी पतली हो गई है कि कंट्री को छोड़कर भाग रहे हैं और इनके डिसीजंस को कोई भी सुन नहीं रहा। ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम मेकिंग की डिसीजंस। ये मैं किसी और की बात नहीं बोल रहा हूं, खमेनी सुप्रीम लीडर इस्लामिक वर्ल्ड का बुरके में छुपकर डस्टबिन में बैठा हुआ है और कहता मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ना ही मैं सुनने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि इजराइल ने न्यूक्लियर साइट जहां पर ये छुप कर बैठा था उसको अटैक किया है, सेंडिंग अ क्लियर मैसेज। खमेनी इज अवर नंबर 1 टारगेट। सेकंड, न्यूक्लियर साइट्स, वो भी फॉर्दो न्यूक्लियर साइट को ये बोलते थे अनरीचेबल, वहां पर जाकर उन्होंने ठोका है। मोस्ट हेवीली फोर्टिफाइड फैसिलिटी ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये किया कैसे। जब इजराइल के पास कैपेबिलिटी थी ही नहीं तो ये कारनामा हुआ कैसे, और क्या G7 से जो ट्रंप भागकर वापस गए हैं क्या उसका ये रीजन है, और क्या वहां पर अब रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन हुआ है या हो सकता है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज है। अब हुआ क्या था, आपको मालूम है कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट है जब से शुरू हुआ इजराइल और ईरान के बीच में, मल्टीपल एक्सप्लोजन सुने गए हैं हर जगह पर, लेकिन फॉर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक नहीं किया गया था। लेकिन आज उसके ऊपर भी अटैक कर दिया। वहां पर ऐसा पावरफुल, इतना पावरफुल इन्होंने वो किया है, बॉम्ब फेंका है कि वहां पर अर्थक्वेक आ गया है, ग्राउंड में ट्रेमर्स है, धरती हिल रही है। यानी कि जैसे पाकिस्तान में हर रोज अर्थक्वेक आ रहे हैं, ईरान में भी आने शुरू हो गए। दोस्तों अगर आप ईरान का मैप देखेंगे, ये देखिए, उसके अंदर आप देखेंगे कि उनका जो कैपिटल तेहरान है उसके पास 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स हैं, फॉर्दो, नातांज और इस्फहान। बाकी 2 तो बेकार है, बेकार इन द सेंसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इजराइल के लिए, ईरान के लिए। लेकिन जो फॉर्दो है ये मोस्ट क्रिटिकल है, क्योंकि यहीं पर ये यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हैं इस जगह पर। इसलिए इस प्लेस को बनाया गया था एक्सट्रीमली सिक्योर और फोर्टिफाइड मैनर की तरह, डीप अंडरग्राउंड माउंटेन्स के बीच में। और इजराइल ने क्या किया, इजराइल को मालूम था एक यही जगह है जहां पर खमेनी छुप कर बैठेगा, और इजराइल ने वही किया जो वो पहले दिन से बोल रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल के लिए, इसलिए इसको खत्म करना उसकी मजबूरी है। ईरान ने भी बड़े बड़के मारी, जी मैंने तो यूरेनियम 60% 70% मैंने एनरिच कर लिया है, और जिस दिन ये 90% क्रॉस कर लेता ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की पोजीशन में आ जाता। इसलिए इजराइल ने क्या किया, एक ही काम किया,
पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को बता दिया मेरी एग्जिस्टेंस खतरे में है, आप मेरी हेल्प करते तो सही है, वरना मैं जाकर बॉम्ब कर दूंगा। मैं फोर्दो न्यूक्लियर साइट को छोड़ नहीं सकता। चौथा अपडेट, ईरान तस्वीर अब कुछ साफ होती जा रही है। आगे की बात बाद में करेंगे, तस्वीर क्या साफ होती जा रही है। लेकिन ईरान ने फिर से कल ताबड़तोड़ लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक किया है, फिर से तेल अवीव पे किया है और हाइफा पे किया है, जिसमें 8 नागरिकों के इजराइल के हलाक होने की खबर मिल रही है। तो यानी टोटल अब हो गए 24। और इसकी वजह यह भी है कि एक तो आपके मिसाइल कम नीचे हिट कर पा रहे हैं, ईरान के 90-92% हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे हैं, बाकी थोड़े से इधर उधर गिर रहे हैं। जो भी किसी सिविलियन टारगेट पे गिर रहे हैं, वहां पर सायरन बजते ही इजराइल के सिविलियंस अपने सेफ बंकर्स में, पब्लिक बंकर्स में, होम बंकर्स में, कम्युनिटी बंकर्स में शिफ्ट कर जाते हैं। इस मारे ये गिनती अभी तक 24 है, वरना और भी मर सकते थे। बेसमेंट में इजराइल में हॉस्पिटल्स बना दिए गए हैं और इजराइल में डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। कुल अभी तक ईरान ने 450 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर दागे हैं, जिसमें से 32 या 35 नीचे जमीन पर इजराइल पर लैंड करे हैं, जिसके चलते 24 इजरायली अभी तक हलाक हुए हैं। इसके जवाब में जो इजराइल ने कार्रवाई की है, उसकी अब मानो कोई गिनती ही नहीं है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है। आप यूं समझिए कि जितने इजरायली अभी तक टोटल हलाक हुए हैं, यानी 24-25, इतने तो साइंटिस्ट और जनरल्स ही इजराइल ने ईरान के मार दिए, जनरल्स एंड साइंटिस्ट मार दिए। इसके अतिरिक्त 350 और लोगों के मरने की खबर आ रही है। एक इनके सेंट्रल कमांड के हेड हुआ करते थे गुलाम अली रशीद, जो फ्राइडे को पहले अटैक में ही मार दिए गए थे। याद है आप लोगों को, मैंने इनका नाम बताया था, गुलाम अली रशीद। उनकी जगह उनको रिप्लेस किया था अली शादमानी साहब ने। इनको भी 4 दिन कुर्सी पर बैठने का मौका मिला और कल ये अटैक में अली शादमानी, जो सेंट्रल कमांड के हेड थे ईरान के, वो मार दिए गए हैं। इसके साथ जो इनकी कुड्स फोर्सेस हैं, इस एक तरह से आप इनका इंटेलिजेंस यूनिट मान लीजिए, उसके हेड और डिप्टी, हेड यानी मोहम्मद काजमी और डिप्टी यानी हसन मोहा अकीक, इन दोनों को मार दिया गया है। और जो गाजा के टाइम पर ईरान ने अपनी गलती करी थी, अपनी एक अंडरग्राउंड बेस दिखाकर, अपनी एयर बेस दिखाकर इस पे 2 जनरल शान से जीप में चल रहे थे, वो दोनों जनरल मार दिए गए हैं और बेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और साथ में जैसा हमारी आपकी बात हुई थी, ईरान के स्काई पर अब एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स जो ग्राउंड टू एयर होते हैं, उनकी गिनती बहुत कम हो गई है और ईरान की एयरफोर्स ने उड़ने से साथियों मना। दोस्तों, ये जो फोर्दो जो साइट है, ये इतनी कंसर्निंग है क्योंकि एक तो ये डीप इनसाइड माउंटेन्स है, दूसरा इसे इंटेंशनली बनाया गया है इस प्लेस को नियर रेजिडेंशियल एरियाज। आपको इकोनॉमिकल कॉस्ट की बात करें, ये तो फिर पूरी दुनिया को देनी पड़ेगी, लेकिन इजराइल ईरान को एक थका देने वाली जंग में उलझाकर खुद महफूज ही रहेगा क्या फिर भी? देखें, ये जो आपने कहा है ना कि अमरीकी मफादात को अदा करना पड़ सकती है इसराइल और मशरिक़ वस्ता में, तो मेरा ख्याल है कीमत आपने थोड़ी ज़रा ज़्यादा लगा दी है। कीमत हो सकता है अदा करनी पड़े, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, वैसे ज़ाती तौर पे मैं इसको बिल्कुल ही और तरीके से देखता हूँ कि इसराइली माइट का एक्सपोज होना, उस पर इतना वाज़े डेंट पड़ना, ये इतना अनएक्सपेक्टेड है। मैं गया हूँ 2-4 बार ईरान। अच्छा, ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी कीमत है। मुझे नहीं पता कीमत किन टर्म्स में आप बात कर रही हैं। इसराइल को जो डेंट पड़ा है, उसका बिल्कुल ही एक ऐसा जैसे को मुआवरा किस्म की कोई वो चीज़ थी, वो बहुत बड़ी कीमत है। बाकी कीमत शायद नेतन्याहू को बहुत जल्दी ज़ाती तौर पे चुकानी पड़े। मेरा नहीं ख्याल के बात इस हद तक आगे जाएगी, कतई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी नज़र आए, बेवकूफ़ नहीं है।